हेलो एवरीवन, एडुटैप हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। विजय बैच मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम के डे 17 में हम जीएस 3 के 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और ये जो क्वेश्चंस हैं उनको अटेम्प्ट करते हुए फॉर 45 डेज एज पार्ट ऑफ द विजय मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम 180 क्वेश्चंस जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं बच्चे। और इस तरीके से प्रैक्टिस करने से उनकी आंसर राइटिंग की क्वालिटी इतनी अच्छी हो जाएगी कि दे विल बी एबल टू राइट लाइक टॉपर्स बाय द एंड ऑफ दिस प्रोग्राम। सो ये चेंज हम एवरी डे इन द क्वालिटी ऑफ आंसर्स जो सबमिट हो रहे हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पर देख पा रहे हैं और इस वजह से इस प्रोग्राम को आपको ज्वाइन करना चाहिए। और इस सेशन में हम 4 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ये 4 क्वेश्चंस जीएस 3 का जो पेपर है, जो सिलेबस है, उससे बनाए गए हैं। इसमें से 2 क्वेश्चंस 4 मार्कर होंगे, एक क्वेश्चन 8 मार्क्स का और एक क्वेश्चन 20 मार्क्स का होगा। और ये एचपीएस मेंस एग्जामिनेशन का जो पैटर्न है क्वेश्चंस का उस हिसाब से बनाया गया है। और इन क्वेश्चंस को हम देखेंगे कि किस तरीके से आंसर किया जाना चाहिए, क्या है आइडियल वे, परफेक्ट वे ऑफ आंसरिंग दीज क्वेश्चंस इस सिनॉप्सिस वीडियो में। और इनको आंसर हम करेंगे बाय द हेल्प ऑफ द 3 स्टेप फॉर्मूला। तो ये 3 स्टेप फॉर्मूला आपको यूज करना चाहिए अपने मेंस आंसर्स को और भी ज्यादा एनहांस और अच्छे तरीके से प्रेजेंट करने के लिए, अच्छे तरीके से लिखने के लिए। 3 स्टेप फॉर्मूला फॉर मेंस आंसर राइटिंग एक्चुअली है क्या, इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन ऊपर दिए गए लिंक पर आप क्लिक करके हमने एक डिटेल वीडियो बनाए हैं, तो उस वीडियो को देखकर आप पा सकते हैं। तो ये 4 क्वेश्चंस कौन से हैं देखते हैं। यहाँ पर ये क्वेश्चंस जीएस 3 पेपर यानी कि जो पेपर 6 हो जाता है इंक्लूडिंग ऑल अदर पेपर्स ऑफ द एचपीएस मेंस एग्जाम, उस पेपर के जीएस 3 का जो यूनिट 1 का सिलेबस है उसके सब यूनिट 3 से ये क्वेश्चन बनाया गया है। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है 4 मार्क्स का, 60 वर्ड में आपको ये क्वेश्चन आंसर करना है। इस क्वेश्चन में दिया गया है लिस्ट एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो ये जो सब यूनिट 3 है मोस्टली हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड इंफॉर्मेशन यहाँ पर पूछी जाती है। एंड मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस एज फार एज इकोनॉमिक्स इज कंसर्न्ड, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आप इकोनॉमिक सर्वे जो है उससे आंसर कर सकते हैं। तो ये भी डेटा आपको इकोनॉमिक सर्वे जो लेटेस्ट है हिमाचल प्रदेश का उसमें आपको देखने को मिलेगा। क्वेश्चन की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट ये जो डिटेल्स हैं इस वजह से ये क्वेश्चन फ्रेम किया गया है, एग्जाम में पूछने के इसके चांसेस हैं। क्वेश्चन में क्या डायरेक्टिव वर्ड्स है वो देखते हैं। सबसे पहला तो लिस्ट दिया हुआ है, यानी कि यू जस्ट हैव टू टेल, सिर्फ लिस्ट करना है आपको, बस ये बताना है कि एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स ऑफ हिमाचल प्रदेश कौन कौन से हैं। ठीक है, तो हमारा डायरेक्टिव वर्ड लिस्ट है, यानी कि सिर्फ नेम्स आपको बताने हैं किसके, एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स कहाँ के, हिमाचल प्रदेश के, राइट। तो हम इस आंसर को बिगिन करेंगे एग्रीकल्चर से रिलेटेड कुछ थोड़ा डेटा देते हुए। प्रीमियर सोर्स ऑफ स्टेट इनकम है 13.62% ऑफ जीएसडीपी है, जिस वजह से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक सेक्टर बन जाता है हिमाचल प्रदेश के लिए। साथ ही साथ एग्रोक्लाइमेटिकली अगर हम देखें तो स्टेट को 4 जोन्स में डिवाइड किया जा सकता है। सबसे पहला है सब ट्रॉपिकल, सब माउंटेन, लो हिल्स वाला जोन। तो ऑन द बेसिस ऑफ द एल्टीट्यूड ये जो डिवीजन ऑफ एग्रोक्लाइमेटिक जोन है वो हुआ है हिमाचल प्रदेश का, बिकॉज ऑब्वियसली एट द फुट हिल्स जो है हिमाचल प्रदेश है। एंड ये जो है सबसे पहला जो जोन है सब ट्रॉपिकल, सब माउंटेन, लो हिल्स जोन, सब टेम्परेट, सब ह्यूमिड, मिड हिल्स जोन। मिड हिल्स जोन यहाँ पर दिया गया है वेट, टेम्परेट, हाई हिल्स। तो हाई हिल्स जोन है जहां पर वेट रीजन्स अलग हैं, ड्राई रीजन्स अलग हैं, ड्राई टेम्परेट, हाई हिल्स एंड कोल्ड डेजर्ट्स, राइट। तो इस तरीके से 4 जोन्स में एग्रोक्लाइमेटिक जोन में डिवाइड किया गया। आपको सिर्फ लिस्ट करना है, आपने लिस्ट कर दिया। ये चीज जो है इकोनॉमिक सर्वे में आपको देखने को मिल जाएगी। एक एक्स्ट्रा पॉइंट यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि ये जो एग्रोक्लाइमेटिक कंडीशंस हैं स्टेट के, ये काफी ज्यादा कंजीनियल है फॉर द
प्रोडक्शन ऑफ कैश क्रॉप्स लाइक सीड पोटैटो ऑफ सीजन वेजिटेबल्स एंड जिंजर। तो ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट यहाँ पर लिखकर एक जो है इस चीज से काफी रिलेवेंट जो क्वेश्चन पूछा गया उससे काफी रिलेवेंट पॉइंट यहाँ पर हम लिख रहे हैं सो दैट कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स हमें मिले, राइट। तो यहाँ पर इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप आंसर कर सकते हैं। और ये जो क्वेश्चन है डाइवर्सिफिकेशन इन एग्रीकल्चर एंड allied एक्टिविटी सब यूनिट 3 का जो टॉपिक है उससे रिलेटेड है। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन रिलेटेड है टू टैक्स बेस्ड प्रोस एंड कॉन्स ऑफ स्पेशल कैटेगरी स्टेटस। ये जो टॉपिक दिया गया है जीएस पेपर 3 यूनिट 1 सब यूनिट 3 का टॉपिक है। इससे रिलेटेड पहले 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर अकॉर्डिंग स्पेशल कैटेगरी स्टेटस टू हिमाचल प्रदेश स्टेट। ओके, तो क्राइटेरिया फॉर स्पेशल कैटेगरी स्टेटस जो है वो हर एक स्टेट के लिए सेम है। तो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का क्राइटेरिया यहाँ पर मेंशन करना था। काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसी तरीके से व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ अकॉर्डिंग स्पेशल कैटेगरी स्टेटस टू हिमाचल प्रदेश स्टेट। तो यहाँ पर प्रोस एंड कॉन्स दिया गया। तो प्रोस क्या है, व्हाट आर द एडवांटेजेस, ये चीज इस क्वेश्चन में पूछी गई है। 4 मार्क्स के लिए 60 वर्ड्स में आपके ये आंसर करना है। यहाँ पर मेन डायरेक्टिव वर्ड्स, इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स क्या है इस क्वेश्चन में, क्या यहाँ पर कुछ जो है माइक्रो क्वेश्चंस बन रहे हैं जिनको हमें एड्रेस करना होगा, वो देख लेते हैं। यहाँ पर जो डायरेक्टिव वर्ड है वो व्हाट है एंड हमें एडवांटेजेस लिखने हैं ऑफ व्हाट स्पेशल कैटेगरी स्टेटस। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है। कोई भी माइक्रो क्वेश्चंस, मोस्टली 4 मार्कर में आपको माइक्रो क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंगल क्वेश्चन आपको आंसर करना रहता है। बट देन स्पेशल कैटेगरी स्टेटस के एडवांटेजेस पूछे गए। एक पॉइंट ऑफ स्पेशल कैटेगरी स्टेटस होता क्या है उससे रिलेटेड लिख सकते हैं। स्पेशल कैटेगरी स्टेटस क्या है, क्लासिफिकेशन है, इंडियन सेंट्रल गवर्नमेंट करती है विथ रेस्पेक्ट टू स्टेट्स जहां पर जियोग्राफिकल सोशियो इकोनॉमिक डिसएडवांटेजेस जिन स्टेट्स में होते हैं, जैसे कि हिली टेरेन हो गया, हिली एरियाज में डेवलपमेंट और मोबिलाइजेशन जो ऑफ रिसोर्सेस वगैरह मुश्किल हो जाता है। स्ट्रैटेजिक इंटरनेशनल बॉर्डर से टच होता हुआ स्टेट है, सो दैट विल आल्सो बी कवर्ड अंडर और इट विल बी अकॉर्डेड स्पेशल कैटेगरी स्टेटस। इकोनॉमिक एंड इंफ्रास्ट्रक्चरल बैकवर्डनेस, बिकॉज हिली एरिया से इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज्यादा डेवलपमेंट करने का स्कोप नहीं रहता है। नॉन वायबल स्टेट फाइनेंसेस, जो फाइनेंसेस है वो वायबल नहीं है। रिसोर्स मोबिलाइजेशन डिफिकल्ट है और रेवेन्यू जो है जनरेट करना डिफिकल्ट है। ऐसे स्टेट्स को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दिया जाता है और ये पूरा जो क्राइटेरिया दिया गया उसे गडगिल फॉर्मूला कहा जाता है, राइट। यहाँ पर हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करें एंड फॉर दैट से किसी भी स्टेट की बात करें जिसे स्पेशल कैटेगरी स्टेटस मिला हुआ है उसको कुछ एडवांटेजेस मिलते हैं। क्या है ये एडवांटेजेस, इनमें से कोई 4 आप लिख सकते हैं। यहाँ पर 7 मेंशन की गई हैं, सभी लिखने की जरूरत नहीं है, एनी 4 यू कैन मेंशन, राइट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट बेयर्स 90% ऑफ द स्टेट एक्सपेंडिचर जो कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स ऐसे स्कीम्स होते हैं जिनमें स्टेट गवर्नमेंट एज वेल एज सेंट्रल गवर्नमेंट के तरफ से फंडिंग दी जाती है। तो बाकी स्टेट्स की अगर हम बात करें तो परसेंटेज जितना स्टेट गवर्नमेंट देंगे वो हाई होता है, बट इन स्टेट्स का, स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स का जो परसेंटेज है वो सिर्फ ऑलमोस्ट 10% मोस्टली होता है, बाकी 90% सेंट्रल गवर्नमेंट ही इसमें जो है कंट्रीब्यूट करती है, राइट। इसके साथ साथ सेंट्रल फंड्स जब डिसेमिनेट किए जाते हैं प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिलती है, एक्साइज ड्यूटी पे कंसेशंस मिलते हैं, 30% सेंटर का ग्रॉस बजट जो है उससे जाता है पैसा उनको, और डेट स्वैपिंग, डेट रिलीफ स्कीम्स इनको अवेल करने से रिलेटेड फैसिलिटीज मिलते हैं, कस्टम ड्यूटीज, कॉर्पोरेट टैक्स एट वेरियस जो है वेरियस फील्ड्स में, वेरियस सेक्टर्स में ये अवेल करने से रिलेटेड बेनिफिट्स उनको दी जाती हैं। साथ ही साथ उन्हें फैसिलिटी दी जाती है अनस्पेंट मनी इन अ ईयर जो है वो कुछ सेक्टर्स में लैप्स ना हो, राइट, कुछ फंड्स जो है वो लैप्स ना हो, इस तरीके का उनको बेनिफिट मिलता है। कि ये सारे जो बेनिफिट्स दिए जाते हैं स्पेशल कैटेगरी स्टेटस अकॉर्ड करने से रिलेटेड, इनमें से कुछ 4 या 5 आप लिख सकते हैं, सभी लिखने की जरूरत नहीं है।
4 मार्कर क्वेश्चन में, बट सो दैट आपके पास एक डेटा रहेगा, उसमें से जो भी आप याद रख रहे हैं वो आप लिख पाए, तो इस वजह से ये सारे यहाँ पर कोट किए गए हैं। एट द एंड एक अच्छा सा आप कंक्लूजन दे सकते हैं। स्पेशल कैटेगरी स्टेटस according to हिमाचल प्रदेश हैज हेल्प्ड इन रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द स्टेट। ठीक है, तो ये तो सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के इस टॉपिक से दिया गया है। इस टॉपिक से रिलेटेड ये टॉपिक जो है यूनिट 1 सब यूनिट 3 GS3 पेपर का जो है उसमें ये टॉपिक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया, 2019 में ये क्वेश्चन आ चुका है, वही क्वेश्चन आपको पूछा गया। डिस्कस द प्रॉब्लम्स एंड प्रोस्पेक्ट्स ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस इन हिमाचल प्रदेश। ओके, यहाँ पर देखिए कि कौन से डायरेक्टिव वर्ड्स है, कौन से की वर्ड्स है। डायरेक्टिव वर्ड क्या है, डिस्कस आपको करना है, तो सारे व्यू पॉइंट्स आपको यहाँ पर देने हैं, प्रॉब्लम्स आपको बताने हैं क्या है, और आगे फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या है ये आपको बताना है। राइट, तो दो माइक्रो क्वेश्चंस यहाँ पर आप देख सकते हैं बन रहे हैं एमएसएमई सेक्टर से रिलेटेड हिमाचल प्रदेश में। तो आपको एमएसएमई सेक्टर जो हिमाचल प्रदेश का है उसको भी थोड़ा सा डिफाइन करना होगा। राइट, तो हम कह सकते हैं इन टोटल 3 माइक्रो क्वेश्चंस, एमएसएमई को डिफाइन करना, उसके बारे में बताना, प्रॉब्लम्स क्या है वो बताना, प्रोस्पेक्ट्स फ्यूचर के क्या है वो भी बताना। राइट, 8 मार्कर जो है ये क्वेश्चन था, और इस तरीके से आंसर करना कंसाइज एंड प्रिसाइज वे में वो काफी बार डिफिकल्ट होता है। 3 माइक्रो क्वेश्चन यहाँ पर बन रहे हैं, इनको डिस्कस करना है, ऑल द व्यू पॉइंट्स आपको देने हैं। राइट, किस तरह से इसको आंसर किया जाए, सबसे पहले एमएसएमई सेक्टर के बारे में बताएंगे। अब यहाँ 8 मार्कर, अगर 20 मार्कर होता आप एमएसएमई डिफाइन करते, बट 8 मार्कर है, डायरेक्टली आप एमएसएमई सेक्टर हिमाचल प्रदेश का जो स्टैटिस्टिक्स है उससे रिलेटेड वो आप फटाफट बताइए और क्वेश्चन को स्टार्ट करिए, क्योंकि प्रॉब्लम्स एंड प्रोस्पेक्ट्स काफी लंबे होने वाले हैं, ज्यादा वहां पर आपको लिखना होगा। तो ये चीज जो है इमीडिएटली आप इंट्रोडक्शन में बहुत ज्यादा एमएसएमई पर मत लिखिए। तो एमएसएमई 99% ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश, 93% ऑफ टोटल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जो होता है इसी सेक्टर से होता है, यानी कि इंडस्ट्रियल सेक्टर की अगर हम बात करें तो मोस्टली दैट इज एमएसएमई एंड अदर सेक्टर्स ओनली एज फार एज हिमाचल प्रदेश इज कंसर्न। बहुत ही बड़े इंडस्ट्रीज यहाँ पर लाने से रिलेटेड जो है इश्यूज हो सकते हैं, बिकॉज ऑफ वेरियस जो जियोग्राफिकल एंड सोशो इकोनॉमिक डिसएडवांटेजेस के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे, तो उनके वजह से बहुत बड़े इंडस्ट्रीज लाना थोड़ा सा मुश्किल है। राइट, तो एमएसएमई सेक्टर इस तरीके से है, और ये चीज इकोनॉमिक सर्वे में आपको बहुत ही प्रॉपरली मिल जाएगी। इवन इकोनॉमिक सर्वे के डेटा को थोड़ा सा एनालाइज आप करेंगे तो काफी सारे जो फैक्ट्स एंड फिगर्स है और आपको जो है ट्रेंड्स देखने को मिलेंगे, और उससे आप आंसर बहुत ही अच्छे से लिख सकते हैं। तो इकोनॉमिक सर्वे हिमाचल प्रदेश का बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको प्रिपेयर करना है। प्रॉब्लम्स क्या है एमएसएमई सेक्टर में, तो यहाँ पर डिस्पाइट ये बहुत ही अच्छा कंट्रीब्यूशन देता है, सेवरल चैलेंजेस इस सेक्टर से रिलेटेड है। सबसे पहला फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बॉटलनेक्स, इंफ्रास्ट्रक्चर उनको प्रोवाइड नहीं हो पा रहा है सही से, क्योंकि कई बार वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, या फिर जो गवर्नमेंट के द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड इनिशिएटिव्स का वो पार्ट नहीं बन पा रहे हैं। राइट, तो इस किस वजह से ये सब हो रहा है डिटेल में हम आगे लिख रहे हैं। एब्सेंस ऑफ फॉर्मलाइजेशन, तो वो सारे इनफॉर्मल सेक्टर में मोस्टली काम करते हैं एमएसएमई, तो फॉर्मल जो पूरा का पूरा सेक्टर है उसका पार्ट एमएसएमई सेक्टर नहीं बन पा रहा है, बिकॉज ऑफ विच बहुत ही सारे जो बेनिफिट सर्विसेज है गवर्नमेंट के द्वारा दिए जाते हैं उनका पार्ट ये नहीं बन पा रहे हैं। इनर्शिया टू टेक्नोलॉजी अडॉप्शन, इनर्शिया है यानी कि वो ट्रेडिशनल वेज जो है एमएसएमई सेक्टर मोस्टली आर्टिसंस और ये सब जो ट्रेडिशनल वेज में वो काम करते हैं, साथ ही साथ उनका जो कैपिटल है, पैसे हैं, बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट उनका नहीं होता है, तो टेक्नोलॉजिकल एडॉप्शन से रिलेटेड इनर्शिया उनमें रहता है। कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं है, बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेजेस सही नहीं है। एमएसएमई सेक्टर लेट्स से कोई बड़े इंडस्ट्री को प्रोडक्ट्स डिलीवर कर रहे हैं तो वो चीज सही से नहीं कर पा रहे हैं, तो फॉरवर्ड लिंकेज बैकवर्ड लिंकेज इन्हें जो रॉ मटेरियल्स चाहिए इन तक सही से नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो ये लिंकेज सही से नहीं बैठ पाते हैं। लैक ऑफ एक्सेस टू क्रेडिट, ऑब्वियसली क्रेडिट पैसे जो है उठाने के लिए उनके बहुत अच्छे प्रॉफिट्स ये सारी चीजें देखते हैं, उनका जो जिस तरीके का उनका बिजनेस चल रहा है वो सब देखा जाता है,
तो वो सही से नहीं होगा तो प्रॉफिट उन्हें नहीं मिलेगा, तो अच्छे से अच्छा जो क्रेडिट है, पैसे उन्हें कोई देगा नहीं आगे बिजनेस करने के लिए, पेमेंट्स उनके कई बार डिलेड होते हैं, ये सब, राइट। तो और थोड़ा डिटेल में आप यहाँ पे लिख दीजिए बॉटलनेक्स क्या है, किस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर के इश्यूज है, जैसे हमने डिस्कस किए, एक्सपर्टीज का जो है लैक होता है प्रोडक्ट डेवलपमेंट, डिजाइनिंग, ये सब में, जिसकी वजह से प्रोडक्ट्स बहुत ही बेहतरीन नहीं बन पाते कई बार, एंड एक्सेस टू क्रेडिट एंड फॉर्मलाइजेशन, जिस तरीके से हमने डिस्कस किया, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन सही से नहीं होता, इश्यूज विद ट्रांसपोर्टेशन, एमएसएमई सेक्टर एज फार एज हिमाचल प्रदेश की बात की जाए तो यहाँ से जो एमएसएमई सेक्टर्स हैं वो मोस्टली एंसिलरी यूनिट्स होते हैं, ऐसे यूनिट जो बिग इंडस्ट्रीज को प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करते हैं और उन प्रोडक्ट से ये बिग इंडस्ट्रीज से बड़े जो है मशीनरी प्रोडक्ट्स ये सब बनाते हैं। तो ये जो एमएसएमई सेक्टर है, इन्हें अपने जो इन्होंने जो बनाया है वो ट्रांसपोर्ट करना है, एंड इट हैज टू मूव आउट ऑफ हिमाचल प्रदेश मेनी टाइम्स, जो नेबरिंग स्टेट्स हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं उनमें, राइट। और हिमाचल प्रदेश में ट्रांसपोर्टेशन में कई बार दिक्कत हो जाती है टोपोग्राफी के इश्यूज के वजह से, रोड ब्लॉकेज, लैंडस्लाइड्स, ये सब, जिनके वजह से ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स सही टाइम पे नहीं हो पाता, उनकी पेमेंट डिले हो जाती है, जिसके वजह से उनकी ग्रोथ भी जो है वो रिटार्ड हो जाती है, पेरिशेबल गुड्स अगर होंगे तो वो खराब हो जाएंगे, राइट। तो ये सारे इश्यूज हैं, एंड प्रोस्पेक्ट्स क्या है आगे एमएसएमई सेक्टर के लिए, तो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट के हेल्प से, इनिशिएटिव से बहुत ही प्रॉमिसिंग है, इस तरीके से हमने यहाँ पर स्टार्ट किया, और किस तरह से ये हो सकता है, तो हिमाचल प्रदेश के जो इम्पोर्टेंट इस स्टेट के जो स्ट्रेंथ्स हैं उन्हें प्रमोट कर रही है गवर्नमेंट, और उस तरफ हमें ध्यान देना चाहिए। खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज हो गया, थ्रू वेरियस इनिशिएटिव्स, उनके भी नाम हमने यहाँ पर लिख दिए हैं, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड का नाम लिख दिया है, राइट। तो इनके यूज से डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल एरियाज ये सब किया जा रहा है, साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए ग्लोबल इन्वेस्टर मीट वगैरह किया गया था रिसेंटली, वेरियस स्कीम्स जो सेंट्रल लेवल पर हैं उनको, साथ ही साथ जो स्टेट लेवल पर हैं उन्हें इम्प्लीमेंट किया जा रहा है इन सेक्टर, जहां पर एक्चुअली एमएसएमई एज वेल एज हिमाचल प्रदेश दोनों ही उनके स्ट्रेंथ्स हैं, लाइक फूड प्रोसेसिंग सेक्टर, राइट। तो ये सारे हमने यहाँ पर काफी अच्छी तरीके से लिखा कि आगे किस तरीके से हमें ये सब करना होगा, राइट। तो अच्छे से आप इस चीज को जो है कंक्लूड कर दीजिए, चैलेंजेस को अच्छे से फेस करते हुए, जो स्टेप्स दिए गए वो करते हुए स्ट्रेंथ को प्रमोट हमें करना है, राइट, इस तरीके से। फोर्थ क्वेश्चन अगर हम देखें, इंडस्ट्रियलाइजेशन इन द स्टेट से रिलेटेड है, ये यूनिट 1 सब यूनिट 3 का ये टॉपिक 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि मेजर इंपेडिमेंट्स इंडस्ट्रियल ग्रोथ ऑफ हिमाचल प्रदेश में क्या है, राइट। तो साथ ही साथ वे आउट क्या है, इसमें क्या सजेस्ट करेंगे आप, ये पूछा गया है। तो इसी से रिलेटेड, इसी लाइन पर ये क्वेश्चन बनाया गया, डिस्क्राइब द ऑब्जेक्टिव, एक एक्स्ट्रा चीज यहाँ पर पूछी गई है, ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रेजेंट इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ हिमाचल प्रदेश। काफी क्लियरली इंडस्ट्रीज वाला जो चैप्टर है इकोनॉमिक सर्वे में, वहां पर स्टार्टिंग में ही पैराग्राफ्स में आपको ऑब्जेक्टिव देखने को मिल जाएगा, यू कैन कोट दैट, व्हाट आर द बैरियर्स टू इंडस्ट्रियल ग्रोथ ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो बैरियर्स पूछे गए हैं, इश्यूज पूछे गए हैं, सजेस्ट सम मेजर्स यहाँ पर दिया गया है, राइट। तो यहाँ पर मेन हमारे जो डायरेक्टिव वर्ड्स है फर्स्ट क्वेश्चन के लिए डिस्क्राइब है, ऑब्जेक्टिव जो है उसे आपको बताना है अच्छे से, और ये फर्स्ट हमारा माइक्रो क्वेश्चन बन जाता है। देन व्हाट हमारा दूसरा क्वेश्चन का डायरेक्टिव वर्ड है, और यहाँ पर पूछा गया कि बैरियर्स क्या है, तो सेकेंड माइक्रो क्वेश्चन ये है। थर्ड यहाँ पर है सजेस्ट सम मेजर्स, तो 3 माइक्रो क्वेश्चंस को हमें एड्रेस करना होगा काफी आराम से, अच्छे से, अब 20 मार्कर में ये कर सकते हैं, राइट। तो इस तरीके से क्वेश्चन को ब्रेक करते हुए सारे जो पार्ट्स है उन्हें हमने आंसर किया है या नहीं वो हमें अच्छे से पता चलता है। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर परफॉर्मेंस, मतलब इंडस्ट्रियल सेक्टर से रिलेटेड चीजें आप जो है इनिशियली लिखकर इंट्रोडक्शन में अच्छे से 20 मार्कर में आप दे सकते हैं, बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेजेस, और अगर यहाँ हिमाचल प्रदेश की बात की जाए 4 सब सेक्टर्स है यहाँ पर, मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रिसिटी, गैस एंड वाटर सप्लाई एंड माइनिंग एंड क्वेरिंग, ये सारे जो है इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में आते हैं। एंड हिमाचल प्रदेश का जीएसडीपी हमने यहाँ पर लिख दिया, और सेकेंडरी सेक्टर काफी बड़ा एक इसमें अपना योगदान देता है, जिसका पार्ट इंडस्ट्रियल सेक्टर है, राइट। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव जो है सबसे पहला हमने दिया इंट्रोडक्शन देने के बाद, स्टेट इंडस्ट्रियल पॉलिसी का टू क्रिएट एन एनेबलिंग इकोसिस्टम, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, इंडस्ट्रियल एंड सर्विस सेक्टर्स को प्रमोट करने के लिए, प्रिफर्ड डेस्टिनेशंस
बनने के लिए फॉर इन्वेस्टमेंट, राइट। तो इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो पॉइंट्स है ऑब्जेक्टिव के वो हमने मेंशन कर दिए। अब बैरियर्स पे आते हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे काफी चीजें जो हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था और इसमें सिमिलर होंगे, बिकॉज अ लार्ज पार्ट ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर वो एमएसएमई सेक्टर बन जाता है हिमाचल प्रदेश स्टेट के लिए। तो काफी पॉइंट सिमिलर होंगे, नो प्रॉब्लम। आप जो है इस क्वेश्चन के हिसाब से उसे क्यूरेट करके चेंज करके आप लिखिए। रगेड टोपोग्राफी जो है वो हम यहाँ पर मेंशन कर रहे हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर के डेवलपमेंट से रिलेटेड जो है एक बैरियर बन जाता है टोपोग्राफी, ऑब्वियस है, ये स्ट्रक्चरल इश्यू है। लार्जली रूरल एंड एग्रेरियन पॉपुलेशन है। यहाँ पर देखिए काफी अच्छे से लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे का डेटा कोट किया गया कि 89.96% जो पीपल हैं वो रूरल एरियाज में रहते हैं इन हिमाचल प्रदेश, एंड इट इज द ओनली स्टेट टू हैव दैट काइंड ऑफ स्टेटिस्टिक। ये हमने बताया। एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर जो है 70% ऑफ द पीपल इसी में इन्वॉल्व है, उनके एम्प्लॉयमेंट इसी में है। तो लार्जली रूरल एंड एग्रेरियन पॉपुलेशन जहां पर है वहां पर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट लाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इश्यूज विद ट्रांसपोर्टेशन जो पिछले आंसर में हमने लिखा था यहाँ भी कोट कर दिया। और स्किल्ड लेबर की कमी है क्योंकि बहुत ज्यादा लोग हिमाचल प्रदेश में बाहर स्टेट से जो है वो माइग्रेट नहीं, इन माइग्रेट नहीं, आउट माइग्रेट ज्यादा कर रहे हैं। ऑल्दो हिमाचल प्रदेश में आईआईटीज एंड ऑल जो है एस्टेब्लिश अभी हो रहे हैं, बट देन वो स्लोली हो रहा है, तो इस वजह से आउट माइग्रेशन ज्यादा है, स्किल्ड लेबर अवेलेबिलिटी कम है। प्रॉक्सिमिटी टू इंटरनेशनल बॉर्डर, जिसकी वजह से बॉर्डर से एडजेसेंट जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं हिमाचल प्रदेश के, वहां पर बहुत लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का चांसेस कम है, तो कुछ डिस्ट्रिक्ट्स तो वैसे ही अवेलेबल नहीं है हमारे लिए। प्रॉब्लम्स विद रेस्पेक्ट टू पावर अवेलेबिलिटी यहाँ पर है, जैसे मोस्टली हाइड्रो पावर पर डिपेंडेंट है हिमाचल प्रदेश में हम, तो हाइड्रो पावर जो फ्यूल होता है थ्रू रेन होता है, रेन सही से नहीं होगी तो पावर अवेलेबिलिटी में दिक्कत हो सकती है। तो वे है क्या है, हम पावर अवेलेबिलिटी की दिक्कत रेन जब नहीं होता है, बारिश जब सही से नहीं होता तब होता है, पर हमारा एडवांटेज है हिमाचल प्रदेश में कि मोस्ट ऑफ द स्टेट्स जो गर्मियों के सीजन में मोस्ट ऑफ द एडजेसेंट स्टेट्स जो हैं वो पावर अवेलेबिलिटी उनकी कम होती है, बट हमारे पास ज्यादा होती है क्योंकि गर्मी के सीजन में आइस जो है मेल्ट होता है एंड हमारे रिवर्स जो फ्लो हो रहे हैं वो बहुत ही अच्छे तरीके से होता है। एंड हाइड्रो पावर से हम भी नॉट जस्ट जनरेट, हिमाचल प्रदेश जनरेट ही नहीं, बाहर जो है पावर सेल भी करता है, राइट। तो ये इस चीज को हमें ध्यान में रखना होगा और जो भी लो रेन वाले सिनेरियोस है उन्हें अच्छे से कॉम्बैट करना होगा। एमएसएमईज को प्रमोट करना होगा, तो इंडस्ट्रियल सेक्टर में मोस्ट ऑफ द पार्ट जो एमएसएमईज है तो उस पर हमें ध्यान देना है। साथ ही साथ ऑल वेदर कनेक्टिविटी को हमें इंश्योर करना होगा। यहाँ पर बहुत ही बढ़िया तरीके से आप अटल टनल को कोट कर दीजिए, राइट। देन फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज को हमें प्रमोट करना है क्योंकि एग्रीकल्चर में मोस्ट ऑफ द पीपल आर एम्प्लॉयड, तो उसी से रिलेटेड जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है वो करें हम। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज की पीएम जो योजना है उसके बारे में भी आप बता दीजिए। एंड खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज को हम प्रमोट करें, पिछले वाले में हम जो लिखे थे ऑलमोस्ट वैसा, डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल एरियाज, इन्वेस्टमेंट्स को अट्रैक्ट करना, ये सब हम कर सकते हैं, राइट। तो ये सारे स्टेप्स होने चाहिए और इस तरीके से बढ़िया तरीके से सारे जो डायमेंशन है वो कवर करते हुए हमारे जो पॉजिटिव्स है उन्हें लिवरेज करते हुए हमें आगे बढ़ना है, ऐसे आप जो है कंक्लूजन दे देंगे और इस तरीके से आपको इन क्वेश्चंस को आंसर करना था, राइट। ऑल द बेस्ट, कीप राइटिंग, कीप इम्प्रूविंग एंड जय हिंद।